हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजलक्ष्मी सिंह। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30। तो आज है 16 अप्रैल। आज है 16 अप्रैल और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इधर मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ। 2-3 दिनों से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ और वीडियो वगैरह भी जा रही है तो लेट से जा रही है और वीडियो वगैरह शूट हो रही है, एडिटिंग में लेट हो जा रही है क्योंकि नाइट में मेरी बेटी जगी रहती है तो एडिटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखकर करना पड़ता है। कभी सो जाती है, थोड़े टाइम सो जाती है तो उसमें मैं टाइम देखकर मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ और एडिटिंग करने में ही लेट हो जाती है। उसके वजह से वीडियो टाइमली पोस्ट नहीं हो पा रहा है। यही छोटी छोटी सी बातें हैं। और बहुत लोगों का ऐसा कमेंट था कि मेरी डिलीवरी पेनलेस हुई थी या नॉर्मल जो पेन होता है वैसा हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूँगी मैं अपना जो डिलीवरी का स्टोरी है सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर की हूँ। और मेरी डिलीवरी ऐसे नेचुरल जो पेन होते हैं उसमें हुई थी या फिर पेनलेस हुई थी, तो इसके पीछे भी बहुत सारे स्टोरी है। जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ था, लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। 24 आवर्स मुझे पेन रह गया था। जैसे आप लोग को पता है, मैं पिछले बहुत सारे ब्लॉगों में शेयर की हूँ। तो बहुत टाइम तक पेन रहने की वजह से और मुझे पेन हो रहे थे तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे पेनलेस डिलीवरी करवा दीजिए, मुझे पेनलेस डिलीवरी करवा दीजिए। तो ऐसे करके मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड से और मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था और पेन होने के लिए मेडिसिन वगैरह भी दे रहे थे वो लोग। तो जैसे जैसे मुझे पेन ज़्यादा होते जा रहा था और मुझे लग रहा था मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि उस टाइप से पेन मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था। इससे पहले मुझे वैसा पेन हुआ नहीं था, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी। पेन बिल्कुल भी मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेन हो रहा था, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मुझे पेनलेस डिलीवरी करवाना है, नहीं तो आप मुझे सिजेरियन करवा दो। ऐसे करके मैं बता रही थी, अपने हस्बैंड को बता रही थी। तो हुआ, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहे थे उस समय, पेनलेस करवा दो, पेनलेस मतलब पेनलेस डिलीवरी के लिए मैं बहुत बार बोली। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी है, पेनलेस डिलीवरी सही है लेकिन बहुत सारे जो मेरे क्लोज के जो डॉक्टर हैं, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो उनसे मैं कंसल्ट की थी। तो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी बताई और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी बताई और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा बताया जाता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मुझे जो पेन हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मुझे पेनलेस डिलीवरी करवाना है, नहीं तो आप सिजेरियन करवा दीजिए। ऐसे करके मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, बहुत ज़्यादा पेन में थी उस समय और अंदर से गुस्सा कर बोल रही थी मैं क्योंकि इतना पेन था। वैसा पेन कभी लाइफ में हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे लग रहा था कि मैं मतलब बचूंगी ही नहीं। उस टाइम ऐसा मुझे लग रहा था, मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था उस टाइम में, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो ऐसे करते करते फिर हुआ नहीं, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, जैसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर की, आगे चलकर कि आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ था और हम लोगों ने पेनलेस नहीं करवाया क्योंकि मेरी आंटी है ना, वो बोलती हैं, मैं उनसे शेयर की थी तो पेनलेस के बारे में तो वो नेचुरली जो सही बात है वो बताई। और भी फैमिली मेम्बर में बहुत सारे लोगों ने बताया कि अगर पेन नहीं होगा तो क्या बच्चा क्या माँ, कैसे दर्द का एहसास ही नहीं होगा, उस तरह से फील ही नहीं होगा कि मेरा डिलीवरी हुआ है। तो अभी बहुत सारे कुछ चल गए हैं, अभी बहुत सारे कुछ अभी आ गए हैं। लेकिन जब तक पेन नहीं होगा, जब तक नेचुरल उस तरह से लगेगा ही नहीं कि डिलीवरी हुआ है या नहीं है। ऐसे भी पेनलेस में भी पेनलेस है लेकिन उसमें भी पेन होता है, उतना नहीं होता है लेकिन होता है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम से पेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और जब डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद तो पेन होता है, छोटा ऑपरेशन होता है उसमें तो पेन होता ही है। तो सीधी सी बात है। और जो छोटा ऑपरेशन होता है उसमें भी उस घाव को ठीक होने में 4-5 महीना लग जाता है। अभी तो 4 मंथ हो गए हैं, 4 मंथ प्लस हो गए हैं। मैं प्रॉपर बैठ भी नहीं पाती हूँ सही से। और होता है ना बहुत, मतलब कुछ पता नहीं, ऐसा बोलते हैं कुछ हवा वगैरह चलता है, ऐसा कुछ चलता है या मुझे नहीं पता। तो जो भी दर्द वगैरह रहता है वो खड़ जाता है। लेकिन मेरा यही मानना है, जो स्किन कट जाता है उसको जुड़ने में टाइम लगता है। और मुझे 4 मंथ प्लस हो गए हैं। बैक पेन से इतना मैं परेशान रहती हूँ, बैक पेन, पीठ में पेन बहुत ज़्यादा होता है। बैक पेन कैसा होता है, मतलब सबको मैं सुनती थी ना पहले, शादी के पहले
बैक पेन बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, कमर में पेन रहता है, पीठ में पेन रहता है। तो मुझे लगता था कैसे ये लोग बोलते हैं कि पेन रहता है। मुझे मतलब कमर दर्द मुझे कभी होता ही नहीं था, पीठ में पेन होता ही नहीं था, कभी नहीं होता था। कमर में दर्द वगैरह कभी नहीं होता था मुझे शादी के पहले, या फिर पीठ में पेन, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर केस में ऐसा कुछ होता था तभी होते थे, लेकिन ऐसे पेन वगैरह का। बैकग्राउंड में बहुत बगल में कुछ काम चल रहे हैं, तो वो सब आपको आवाज़ आ रहा होगा, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे पता ही नहीं था बैक पेन क्या होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी समझ आया बैक पेन क्या होता है। और उसी बैक पेन में बच्चे को संभालना, बच्चे को केयर करना, फीड करवाना, सारा कुछ झेलना पड़ता है। मेरी पेनलेस डिलीवरी नहीं है। जो नेचुरल जो होता है पेन होता है उसमें जो डिलीवरी होता है वैसा है डिलीवरी, मेरा पेनलेस डिलीवरी नहीं है। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ ना, जो मैं डिलीवरी का जो भी शेयर मैं की हूँ, ब्लॉग शेयर की हूँ, तो बहुत लोगों ने और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं, आपका पेनलेस डिलीवरी था, ये था, वो था। तो गाइस मेरा पेनलेस डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं था, मेरा नेचुरल डिलीवरी जैसे होता है वैसे। और समझो कि मेरा जो 99% केस था वो क्या बोलते हैं सिजेरियन की तरफ जा रहा था, जैसे मैं बहुत सारे ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। और आप बोलते हो ना कि वो डिलीवरी नॉर्मल करवाया गया, एक तरह से आप ये मान लो ना, मेरा वाटर ब्रेक हुआ, वाटर ब्रेक भी करवाया गया ना, मतलब पेन जो खुद से स्टार्ट होता है वो भी खुद से स्टार्ट पेन नहीं हुआ। वो दवा वगैरह मतलब ये करके तो पेन स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर सक्शन से बच्चे को खींचा गया, और ऊपर से प्रेस करते हैं ना डॉक्टर, और भी डॉक्टर होते हैं, ऊपर से पेट पे प्रेस करते हैं। तो मतलब अभी तक मेरा जो है ना वो पेट में अभी तक मुझे पेन होता है। मतलब जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट थी वो सक्शन से खींचती है बच्चा को, और ऊपर से एक डॉक्टर पेट पे ये करके बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेस करते हैं। वो अभी भी मुझे पेट में पेन होता है इतना, मतलब कि वो दर्द तो मैं लगता था कि उस टाइम में मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी, उस तरह से मुझे लग रहा था। और सभी लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, मेरा ये है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल एक्सपीरियंस था। बच्चे बहुत ही कठिन से होते हैं और बहुत ही मुश्किल से बच्चा होता है। मैं यही सोचती हूँ कि पहले के टाइम में 20-20 बच्चा कैसे, बहुत लोगों को मैं सुनती 15-15 बच्चे रहते थे, 20-20 बच्चे रहते थे, पता नहीं कैसे हो जाते थे। अभी भी मतलब कि सुनते हुए किसी का 8 बच्चे हैं, मतलब गांव में सुनती हूँ 8 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, मतलब बहुत लोगों का मैंने सुना है। तो इतने बच्चे होते थे, पता नहीं कैसे हो जाते थे। लेकिन हाँ ये भी है, मम्मी बताती कि था मतलब जो खाते थे नॉर्मल खाना भी खाते थे, उसमें ताकत रहता था, प्रोटीन रहता था, और उसमें कोई मिलावट नहीं था। जो भी खाना खाते थे वो शरीर में लगता था, कुछ भी खाते थे वो मतलब कि ओरिजिनल रहता था। लेकिन अभी के टाइम में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ना दूध ओरिजिनल है, ना ही आपका कोई खाना, मतलब कि कुछ भी खा रहे हो, चावल या फिर दाल, सारे कुछ में मिलावट है। मतलब आप ओरिजिनल खाना भी नहीं खा रहे हो तो कहाँ से वो शरीर रहेगा। और पहले जो होता था ना, बहुत मसाला खाते थे बच्चे होने के बाद, और बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत कुछ खिलाते थे लोग। बच्चे होने के बाद मालिश वगैरह होता था पूरा बॉडी में, बहुत टाइम तक मालिश वगैरह होता था, बहुत कुछ होते थे। मम्मी बताती है या और भी फैमिली मेम्बर में बात लोग करते तो मैं सुनती थी, जब अभी भी सुनती हूँ, जब मैं अनमैरिड थी तब भी सुनती थी। क्योंकि जब फैमिली में इंसान छोटा से बड़ा होता है तो फैमिली में बहुत कुछ मतलब ये होता है, डिलीवरी होता है, बच्चे होते हैं, तो सारे कुछ इंसान देखता है, मतलब हर इंसान देखता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो सारा कुछ एक्सपीरियंस होता रहता है। तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल से बच्चा होता है। किसी को होता है 2-3 घंटा पेन हुआ, बच्चा हो गया, लेकिन मेरे केस में तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन जिसको 2-3 घंटा भी होता है ना पेन, और उसको बच्चा होता है, लेकिन उसको भी उतना ही पेन होता है, उसको भी उतना ही प्रॉब्लम होता है, बस टाइमिंग थोड़ा कम होता है पेन का, लेकिन सारा कुछ वही होता है। और ऐसा नहीं है नॉर्मल ईजी है, सिजेरियन टफ है, या सिजेरियन टफ है मतलब नॉर्मल इजी है, सिजेरियन टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको डिलीवरी हुआ है उनको पता है जो डिलीवरी होता है वो नेचुरल वेजाइना के थ्रू ही होना चाहिए। लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होती हैं, और मैं पार्ट बाय पार्ट मैं प्रेगनेंसी पे मैं ब्लॉग लाऊंगी, और जो भी मैं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ, और जो भी मुझे मतलब नॉलेज हुए हैं प्रेगनेंसी के मतलब प्रेगनेंसी टाइम, और
सारे कुछ मैं पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी, जैसे जैसे मुझे मतलब ये होंगे टाइम मिलेंगे, और जैसे मुझे टाइम मिलेंगे, मौका मिलेंगे, तो मैं धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बेटी को देखते हुए करना पड़ता है, मतलब ब्लॉग शूट करना पड़ता है। और क्योंकि वो मॉर्निंग में थोड़ा सा सोती है, तो मैं मॉर्निंग में अब सोचती हूँ कि मॉर्निंग में ब्लॉग वाला शूट कर लूँ, क्योंकि नाइट में या फिर दोपहर में नहीं हो पाता है, वो जग जाती तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। कभी कभी तो मॉर्निंग में ही उठ जा रही है। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी तक वो सुबह मतलब कितना बार उठ गई है, लेकिन वो मैं फीड कराती हूँ तो वो फिर सो जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी मैं नहाकर मैं कुछ ब्लॉग वगैरह में शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।